तो आज हम लोग पढ़ेंगे आवेशित संधारित्र की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। इसका मतलब ये है, जो संधारित्र हम लोग पढ़े हैं समांतर प्लेट संधारित्र, इसके बीच में कितनी ऊर्जा संचित रहती है उसे हमें ज्ञात करना है। तो संचित ऊर्जा का मतलब ये हुआ, हम उसके अंदर आवेश देते हैं, लेकिन उस आवेश को देने में कार्य करना पड़ता है, और जो कार्य किया जाता है वह कार्य उसके अंदर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। जैसे कोई बॉडी है, कोई वस्तु है, उसको उठा करके अगर हम अलमारी के ऊपर रख दें तो उसके अंदर कौन सी ऊर्जा आ गई? गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, mgh, जो हम लोग जानते हैं। वो ऊर्जा उसके पास आई कैसे? हमने उस वस्तु को उठाया और उठा करके ऊपर रखा। उठाने का मतलब फोर्स बल लगाया। अब बल लगा करके डिस्प्लेसमेंट किया उसने, तो कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन। और जो कार्य हमने किया वो किस रूप में बदल गया? गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा के रूप में बदल गया। अगर हम एक रबर को खींचें तो रबर को जब खींचते हैं इसे, तो बल लगाना पड़ता है। अब बल लगा करके रबर खींचते हैं, डिस्प्लेसमेंट विस्थापन करना पड़ता है। अगर खींच करके रबर के एक सिरे को इधर बांध दें और एक सिरे को इधर बांध दें और कुछ दिन के बाद से आएँ और रबर को काटें बीच से, तो अपने आप वो खींचता है। तो कौन खींचा उसको? जो हमने अपने वर्क करके उनको बांधा था दोनों किनारों पर, वह कार्य उसके अंदर प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो गई थी। वैसे ही यह वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कैसे जनरेट होती है, इसके बारे में जानना है। थोड़ा सा देखिए, आप फिर बताते हैं। ऐसे हम जानते हैं संधारित्र होता है, ऐसे दो प्लेट होती है। इसमें एक प्लेट को क्या करते हैं, हम अर्थिंग कर देते हैं ऐसे, और एक प्लेट को हम जो है क्यू आवेश देते हैं। तो क्यू आवेश जब इस प्लेट को देते हैं तो पहला क्यू आवेश तो आसानी से आ गया होगा, प्लस क्यू आवेश। लेकिन जब दूसरा क्यू आवेश इसमें आया होगा, प्लस पहले से है, और दूसरे प्लस को जब ला रहे हैं तो क्या यह एक्सेप्ट करेगा? नहीं, यह इसको रिपेल करेगा, इसको प्रतिकर्षित करेगा। लेकिन फिर भी हम इसको प्रेशर डाल करके, वर्क करके, बल लगा करके जबरदस्ती इसके अंदर लाएंगे। फिर तीसरे को लाएंगे, इन दोनों को बीच में तो प्रतिकर्षण लग ही रहा है। जब तीसरा आवेश आया तो दोनों मिलकर के इस पर आने नहीं दे रहे हैं, फिर भी हमने जो है क्या किया, इसको अंदर लाया। इस तरह से इसको अंदर लाने में कार्य जो किया जाता है, वही कार्य इसके अंदर वैद्युत आवेशित संधारित्र की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। होता क्या है, देखिए, आवेश एक्चुअली में हम यहाँ देते हैं प्लेट पर, तो प्रेरण द्वारा यहाँ पर क्या उत्पन्न होता है? माइनस उत्पन्न होता है, इसी माइनस। अब ये आवेश इसमें जो है ऐसा नहीं कि शांत बैठे रहते, हर आवेश टेंशन में होता है। टेंशन का मतलब हर एक दूसरे पर प्रतिकर्षण बल लगाता है। होता है कि ये बाहर नहीं निकल जाएंगे, इतना फोर्स रहेगा तो प्लेट को छोड़कर के बाहर चले जाएंगे। हमने क्या किया, चार्ज देने के लिए क्या लगाया है? कंडक्टर वायर लगाया है, वायर से आएंगे। वायर लगाया है, तो वायर से जब इसके अंदर आ गए तो हमने वायर को कट कर दिया, और जब कट कर दिया वायर को तो ये चार्ज बाहर निकल नहीं पाएंगे। और इसके चारों तरफ क्या है? एयर है, हवा है। और हवा क्या है? इंसुलेटर है, कुचालक है। और ये कुचालक क्या होता है? ये इसको रोके रहता है। इसी प्लेट पर ये टेंशन में रहते हैं। ये इधर जितना प्लस उतना ही प्रेरण द्वारा इधर क्या हो जाएगा? माइनस। तो इसके अंदर क्या जनरेट होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड। और एक्चुअली में जो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा जो होती है वो इन प्लेटों पर नहीं होती है। इन प्लेटों के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है, वैद्युत क्षेत्र बन रहा है, इस वैद्युत क्षेत्र के अंदर उत्पन्न होती है। इसीलिए लिखा गया है आवेशित संधारित्र की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। इस बीच में जो ऊर्जा जो होती है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के रूप में जो है इसमें स्टोरेज हो जाती है। जितना ही अधिक चार्ज उतना ही अधिक क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड। और इलेक्ट्रिक फील्ड E= आपको बताया गया है V/d। इलेक्ट्रिक फील्ड वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर V/d। यहाँ पर प्लस भी और यहाँ पर माइनस भी, इसलिए प्लस माइनस
जिस दिशा में इलेक्ट्रिक फील्ड चलता है, आगे बढ़ने पर विभव का मान धीरे धीरे घटता है, तो इनके बीच का विभवांतर है v। तो E इक्वल टू वी बाई डी। अगर E बढ़ेगा तो V बढ़ेगा, और V क्या है? विभव है, पोटेंशियल है, और एनर्जी जो है पोटेंशियल के रूप में ही, विभव के रूप। विभव मतलब इसको जब जितना ही आवेश देंगे प्लस आवेश, इसके विभव में वृद्धि होगी। अब विभव में वृद्धि क्यों होती है? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड में वृद्धि होती है, और इलेक्ट्रिक फील्ड में जब वृद्धि होगी तो विभव में, अब विभव में होगी तो उसके अंदर उतना ही अधिक ऊर्जा संचित होगी, और जितना ही अधिक विभव बढ़ेगा उतना ही ये टेंशन में होंगे आवेश, और आवेश जब टेंशन में जितना ही होगा उतना ही उसके अंदर इलेक्ट्रिक वैद्युत ऊर्जा क्या होगी, उसके अंदर संचित होगी। ये रहा इसका जो है एक अलग से आपका थ्योरी बताया गया कि किस तरह से इसके अंदर ऊर्जा संचित होती है और कितनी ऊर्जा होती है, उसका फार्मूला क्या होता है, डिफिनीशन क्या होता है, उसको हम देखेंगे। किसी आवेशित संधारित्र की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा उसे आवेशित करने में बाह्य स्रोत द्वारा किए गए कार्य के बराबर होती है। ये तो रहा इसका डेफिनेशन, परिभाषा। अगर एक संधारित्र हमारे पास है और इस संधारित्र को हम चार्ज करते हैं, चार्ज करने का मतलब आवेश देते हैं, और आवेश देंगे तो हमें वर्क करना पड़ेगा, और यही वर्क, यही कार्य उसके अंदर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। कैसे होता है संचित, इसका फार्मूला क्या होता है, यह देखते हैं हम लोग। माना किसी संधारित्र की धारिता C है, मान लेते हैं उसकी धारिता C है, इसे Q आवेश देने पर इसका विभव बढ़कर कैपिटल V हो जाता है। अतः आपको बताया गया है Q बराबर CV, तो यहां से V बराबर हो जाएगा Q बाई C। समीकरण नंबर 1। संधारित्र को सूक्ष्म आवेश, संधारित्र को सूक्ष्म आवेश को छोटा अति लघु आवेश को बोलते हैं dq देने पर किया गया कार्य dw बराबर v इंटू dq। कैसे? देखिए, आपको विभव की परिभाषा बताई गई है, V बराबर होता है W बटे Q, तो यहां से Q बराबर हो जाएगा V इंटू W। अगर छोटा आवेश, बहुत सूक्ष्म आवेश अगर दिया गया है, बहुत सूक्ष्म आवेश, सॉरी W बराबर होगा, यहाँ पर W बराबर होगा VQ, तो छोटा आवेश देंगे तो विभव में बहुत चेंजिंग नहीं होगी, लेकिन किया गया कार्य बहुत कम करना पड़ेगा। तो ये विभव लगभग कांस्टेंट होता है जब बहुत स्मॉल क्वांटिटी में आवेश दिया जाता है, लगभग नगण्य होता है। तो किया गया कार्य dw बराबर हो जाएगा v इंटू dq। अब संधारित्र को अगर हम कैपिटल Q आवेश दे दें, टोटल आवेश, संधारित्र को Q आवेश देने पर
किया गया कार्य इंटीग्रल dw बराबर इंटीग्रल v dq। शुरू में आवेश कितना था 0 और हमने लास्ट में कितना आवेश दिया q। तो dw यानी किया गया कार्य w बराबर इंटीग्रल 0 से q v इक्वल टू q बाई c dq। ये v किस पर डिपेंड करता है q पर। q को जब बढ़ाएंगे तभी v बढ़ेगा, q को घटाएंगे तो v घटेगा। ये तो कांस्टेंट है। किसी भी संधारित्र की धारिता क्या होती है कांस्टेंट होती है, स्थिर होती है। तो इसलिए हमने इस फार्मूले में रखा, यहाँ पर लिख सकते हैं v बराबर होगा q बाई सी। यहाँ लिख सकते हैं आप v किस पर डिपेंड करता है q पर, इसीलिए यहाँ पर लिखा गया q बाई सी। अब यहाँ पर c कांस्टेंट है क्योंकि धारिता एक संधारित्र की स्थिर होती है। तो इसको हम बाहर कर दे रहे हैं, c को बाहर कर देंगे तो w किया गया कार्य बराबर 1 बाई सी इंटीग्रल 0 से q dq। और इसका जब करेंगे हम लोग इंटीग्रेशन तो आएगा यह q स्क्वायर बाई 2 और 0 से कहाँ तक q तक। इसको सॉल्व कर देंगे, सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा ये आपका 1/c 2c कर दे रहे हैं और ये q के जगह पर q रखेंगे तो q स्क्वायर और q के जगह पर 0 रखेंगे तो 0 स्क्वायर। यह हो गया हाफ q स्क्वायर बाई c। यही वर्क, इतना वर्क करना पड़ता है। और किया गया यह कार्य किस रूप में बदलता है, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में बदल देता है। तो लास्ट में लिख देंगे किया गया यह कार्य, किया गया यह कार्य वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, संचित हो जाता है। वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के लिए लिखते हैं अर्थात U बराबर क्या हो जाएगा W। किया गया यह कार्य और वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है यानी U बराबर हाफ q स्क्वायर बाई c। अब इस फार्मूला को हम और आगे बढ़ा दे रहे हैं। देखिए इस फार्मूला हमारा निकल गया। हम जानते हैं q इक्वल टू क्या होता है cv। तो q की जगह पर जब cv रखेंगे तो u बराबर हाफ q की जगह पर c स्क्वायर v स्क्वायर बाई c। एक c से एक c कैंसिल हो जाएगा तो u बराबर हो गया हाफ cv स्क्वायर। इस फार्मूला का यूज बहुत ज़्यादा होता है। फिर देखिए ये QC में है रिलेशन, ये CV में है रिलेशन, अब एक जो है CQ में हो गया है, अब एक जो है QV में निकाल लेते हैं। तो यहाँ से देखिए Q बराबर CV तो C बराबर हो जाएगा यहाँ से Q बाई V रख दीजिए तो U बराबर हाफ C की जगह पर Q बाई V इंटू V स्क्वायर, V से एक V कैंसिल तो U बराबर हाफ Q इंटू V। किया गया यह कार्य तीन रूपों में मिलता है। U बराबर हाफ Q स्क्वायर बाई C, U बराबर हाफ CV स्क्वायर, U बराबर हाफ Q इंटू V। कभी कभी आता है कि यह ऊर्जा कहाँ संचित रहती है, प्लेटों पर। आवेश तो प्लेट पे रहता है, आवेश कहाँ रहता है प्लेट पर। देखिए ऐसे एक प्लेट ये है और एक प्लेट ये है। इस प्लेट को हमने क्या किया है अर्थिंग कर दिया है और इसे प्लस क्यू आवेश दिया हुआ है, प्लस क्यू आवेश। तो इस पर प्लस क्यू आवेश आया और इस पर प्रेरण द्वारा क्या आ गया माइनस आवेश आ गया। इसके अंदर क्या जनरेट होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। जितना ही अधिक चार्ज देंगे इस पर, जितना ही अधिक चार्ज होगा उतना ही स्ट्रांग होगा इलेक्ट्रिक फील्ड और जितना ही अधिक स्ट्रांग इलेक्ट्रिक फील्ड होगा E इक्वल टू V बाई डी, डी भी उतना ही
भी उतना ही अधिक स्ट्रांग होगा। और जब भी स्ट्रांग होगा तो हमारी ऊर्जा भी स्ट्रांग होगी, भी स्ट्रांग होगा तो हमारी ऊर्जा भी स्ट्रांग होगी, यानी उतना ही अधिक होगी। तो जो ऊर्जा जो होती है जनरेट होती है वो कहाँ पे होती है? दोनों प्लेटों के बीच में। किस रूप में होती है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के रूप में, इलेक्ट्रिक फील्ड के रूप में होती है। चार्ज एक्चुअली में कहाँ होते हैं? प्लेट पे होते हैं। तो चार्ज को देने से, चार्ज को स्टोर करने से क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ती है। इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ने से क्या होता है? विभव बढ़ता है। और विभव बढ़ने से क्या होता है? एनर्जी जनरेट होती है। तो इस तरह से इस प्लेटों के बीच में वैद्युत स्थिति ऊर्जा क्या होती है? संचित हो जाती है। आवेशित समांतर प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र में ऊर्जा घनत्व। जो प्लेट होता है तो प्लेट के बीच में एकांक आयतन में कितनी ऊर्जा संचित होती है उसको बोलते हैं ऊर्जा घनत्व। देखिए क्या होता है, आवेशित संधारित्र में, जैसा कि हम बताए हैं आपको, आवेशित संधारित्र में वैद्युत स्थितिज ऊर्जा उनकी प्लेटों के बीच के माध्यम में वैद्युत क्षेत्र के रूप में संचित होती है। प्लेटों के बीच प्रति एकांक आयतन में संचित वैद्युत स्थितिज ऊर्जा को संधारित्र का ऊर्जा घनत्व कहते हैं। तो प्लेटों के बीच में जो ऊर्जा घनत्व होता है बीच में, वो इलेक्ट्रिक फील्ड के रूप में होता है संचित। और प्लेट की क्या होती है? लंबाई होगी, चौड़ाई होगी, और बीच में क्या होगी? ऊंचाई भी होगी। तो उसका आयतन निकलेगा। उस टोटल आयतन में जितनी ऊर्जा संचित होती है उसके एकांक पर यूनिट वॉल्यूम, एकांक आयतन में कितनी ऊर्जा होती है उसे कहते हैं ऊर्जा घनत्व। इसका फार्मूला क्या होता है वो हम बता रहे हैं आपको। हाँ देखिए, यहाँ पर दो प्लेट हमारे पास है, ऐसे समझिए। एक प्लेट ये है, ऐसे दो प्लेट है। इस प्लेट को हमने दिया प्लस क्यू आवेश, तो इस पर प्लस आवेश आ गया, और इस पर क्या आ गया? प्रेरण द्वारा माइनस आवेश। इसको हमने क्या किया? ऐसे अर्थिंग कर दिया ऐसे। तो ये प्लेट है, इस प्लेट का एरिया है, एरिया कितना मान लिया जाए इसका? ए। और इन प्लेटों के बीच की जो दूरी है वो मान लेते हैं डी। तो एरिया और डी, एरिया का मतलब होता है लंबाई और चौड़ाई का गुणनफल, ऐसे ये एरिया है। एरिया में जब इस डी का मल्टीप्लाई करेंगे, इस तरह से ये प्लेट होगा, ऐसे होगा, इस तरह से ये एरिया है। तो एरिया में जब इसके बीच की दूरी का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या निकलेगा? आयतन। तो इसके अंदर एकांक आयतन में जितनी ऊर्जा होती है उसे बोलते हैं ऊर्जा घनत्व। तो कैसे निकालेंगे ऊर्जा घनत्व? देखिए, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? जनरेट हो जाता है। ऐसे ही प्लेटों के बीच का विभवांतर कितना है? v। तो लिख देते हैं, माना संधारित्र की प्लेटों का क्षेत्रफल कैपिटल ए तथा इनके बीच की दूरी स्मॉल डी है। इनके बीच का परावैद्युतांक, इनके बीच के माध्यम का परावैद्युतांक कैपिटल ये है। अतः समांतर
प्लेट संधारित्र की धारिता C बराबर फार्मूला बताया गया आपको इप्सिलॉन 0 के A बाई D, ये फार्मूला आपको बताया गया है। ये भी बताया गया है संधारित्र की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, संधारित्र की वैद्युत स्थिति ऊर्जा, अभी फार्मूला हम बताए हैं इसी पार्ट में, क्या होती है, U बराबर हाफ सी भी स्क्वायर, U बराबर हाफ C की वैल्यू इप्सिलॉन 0 के A बाई D इंटू भी स्क्वायर। इसी को थोड़ा सा और बढ़ा दें आगे तो लिख सकते हैं U बराबर हाफ इप्सिलॉन 0 के भी स्क्वायर, और A को यहाँ लिख दे रहे हैं और D को इसके नीचे लिख दे रहे हैं, इसके नीचे D को लिख दे रहे हैं। अगर D का मल्टीप्लाई यहाँ करें तो यहाँ भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ऊपर नीचे D का मल्टीप्लाई। देखिए इप्सिलॉन 0 के A बाई U इक्वल टू हाफ इप्सिलॉन 0 के भी स्क्वायर बाई D स्क्वायर A इंटू D। अब एक हमें निकालना है ऊर्जा घनत्व यानी एकांक आयतन में संचित ऊर्जा, एकांक आयतन में संचित ऊर्जा, या इसको कहते हैं ऊर्जा घनत्व, ऊर्जा घनत्व। इसको लिखते हैं स्मॉल u से, स्मॉल u बराबर टोटल एनर्जी यानी वैद्युत स्थिति ऊर्जा में कितने का डिवाइड करेंगे, पूरे आयतन से, आयतन तो U अपान आयतन कितना है A इंटू डी, और जब A इंटू डी का इसमें जब डिवाइड करेंगे तो बचेगा कितना, U बराबर हाफ इप्सिलॉन 0 के भी बाई डी का हो जाएगा यह स्क्वायर, और आप जानते हैं E बराबर होता है भी बाई डी। ए भी क्या है, दोनों प्लेटों के बीच का विभवांतर, और डी क्या है, दोनों प्लेटों के बीच की दूरी, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। इसके जगह पर ई लिख सकते हैं तो U बराबर हाफ इप्सिलॉन 0 के ई स्क्वायर, ये कहलाता है ऊर्जा घनत्व। वायु के लिए आप जानते हैं K बराबर क्या होता है 1, तब हो जाएगा ऊर्जा घनत्व U बराबर हाफ इप्सिलॉन 0 ई स्क्वायर। इसका नाम है ऊर्जा घनत्व या एकांक आयतन में संचित ऊर्जा, इसको नोट कर लीजिए।